तो कभी सोचा नहीं कि आपने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है? अब इंशाल्लाह तब्दील करना है। सर सालिम ने मुझे नई लाइफ दी है, इन्होंने मुझे बहुत संभाला है। सर सालिम ने मेरा 1 साल इलाज हुआ है। अच्छा, ये मुझे बताइए, पढ़ी लिखी हैं आप? जी, क्या क्या तालीम कितनी है? इंटर किया है। आपने इंटर किया है? जी। और अब क्या प्लानिंग है आपकी लाइफ में? अब क्या करना चाहती हैं आगे? अब बस हस्बैंड से खुला, अभी तक आपकी खुला नहीं हुई है? अभी केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है, जी। तो खुला में क्या प्रॉब्लम डाल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, क्या कह रहे हैं? अभी तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आपकी उनसे मुलाकात ही नहीं 2 हुई है? साल हो नहीं, 1 साल पूरा हो गया, नहीं हुई। 1 साल पूरा हो गया? जी। तो अब जब आप लोग मिलेंगे तो कहाँ, सारिम भाई के थ्रू मिलेंगे? नहीं, मिलना ही नहीं है मुझे अब उनसे। अब उनसे नहीं मिलना? नहीं। आपको सिर्फ खुला हासिल करनी है? जी। ऑलराइट। जिस वक्त आप आइस कर रही थी तो कभी होश आता था, आपको लगता था कि आपको ये नहीं करना चाहिए? मुझे जब पहली दफा पिलाई तो मुझे कुछ नहीं हुआ उससे। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? कहता है पियो, बहुत अच्छी चीज़ है, तुम फ्रेश हो जाओगी। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन जब आप आइस कर रही हैं तो ये तो एहसास होता है ना कि फिर ये... उसकी आदत ऐसी हो गई थी, जब मैं वो पीती थी तो मैं उठती थी, नजर आता था कि बच्चे हैं मेरे। अगर नहीं पीती तो मैं सोई रहती थी। ना मैं जॉब की रही, ना घर वालों की रही, किसी की भी नहीं रही। तो आपने पैसे भी मांगना छोड़ दिए? जब आपने पैसे मांगना छोड़ दिए तो जाहिर है आपकी लड़ाइयाँ होना खत्म हो गई, या फिर भी होती थी लड़ाइयाँ? नहीं होती थी, बच्चों की तो थी परवाह मुझे। लेकिन जब मैं सर सालिम के पास आई हूँ तो मैं 2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, बिल्कुल भूखे थे हम लोग। वो 2 दिन के गायब थे, हम लोग को छोड़ के ऐसे ही रहते थे। तो आप खाने कमाने के लिए क्या करती थी? खुद जॉब करती थी? खुद जॉब कर रही थी, लेकिन मैंने छोड़ दी थी जॉब। मैंने कब तुम करोगे जो भी कुछ करोगे। तो फिर उसने ये किया। उसके बाद वो क्या करते थे? कुछ भी नहीं, 2-2 दिन बाद आते थे खाना लेके। खाना लेके आए थे? जी। कहाँ से लाते थे खाना? कहीं से भी? कहीं से भी जहाँ उठा से मिल के जाए? जी। अच्छा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि रिहैब में चले जाते हैं, रिहेबिलिटेशन करवा देता हूँ मैं तुम्हारी, मुझे खुद भी जिंदगी प्यारी है, मैं खुद भी नशा नहीं करना चाहता? नहीं तुम्हें नहीं, उसने कभी इस तरह से नहीं चाहा, ना सोचा। कभी भी नहीं चाहा? नहीं, वो चाहता था मैं गूंगी बेरी बन के रहूं। बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर सारिम नहीं होते तो क्या होता, लेकिन ये एक तो नहीं है, ऐसी तो बहुत सारी खवातीन हैं जिनका सुनने वाला कोई नहीं है। ये तो चले नशे की आदत में थी, लेकिन नशा ना भी करें तो भी क्या पाकिस्तान में ऐसी खवातीन की कमी है जिन पे हाथ उठाया जाता है, जिनको मारा जाता है, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जिनको इस जुर्म की सजा मिलती है कि आपके यहां बेटी पैदा हुई है? मतलब वाई, क्यों? लेकिन ये हमारा माशरा है। आज जब हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं रमजान में, तो ये बात करना बहुत जरूरी है कि हमारे माशरे का ये हिस्सा ठीक कैसे होगा। अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात होगी नहीं। आपके पास अगर कोई कहानी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यहां आइए, तशरीफ लाइए, मुझसे बात कीजिए, एंड वी आर गोना मेक श्योर कि आपकी आवाज जाए, दूसरे लोगों तक जाए। आपसे सवाल है, आगे आपने जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? किस तरह से इसको बेहतर बनाएंगी? दोबारा से स्कूल कॉलेज ज्वाइन करेंगी, पढ़ने जाएंगी, या काम करेंगी? क्या करेंगी? जॉब करूंगी, बच्चे संभालूंगी। जॉब करेंगी, बच्चे संभालेंगी। कभी ऐसा तो नहीं लगता कि अब आप दोबारा से आइस के नशे में चली जाएंगी? नहीं, कभी भी नहीं? बहुत अच्छे हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ है और मुझे कितने दिन आपका इलाज चला? पूरा 1 साल। पूरा 1 साल? जी। आपकी मुलाकात कब हुई है बच्चों से? 27 फरवरी। अभी 27 फरवरी? जी। इस पूरे 1 साल में बच्चों को नई मुलाकात के लिए लाते थे मुझे हॉस्पिटल में, मेरे से मुलाकात के लिए लाते थे? जी। बहुत अच्छे से शेल्टर में रखा हुआ था, बहुत अच्छा सिस्टम है शेल्टर का भी। बच्चों को पढ़ा रहे थे वहाँ पे भी। हॉस्पिटल में मुझे सर सालिम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आती थी जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती थी। अब भी आप शेल्टर में ही रहती हैं? नहीं, अभी मैं अपनी बहन के घर गई हूँ, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी परेशानी है। वहाँ पर उनके भी माशाल्लाह 8 बच्चे और फिर 4 हम चले गए, और हालात आपको पता है। उनका घर भी ऐसी जगह पर है जहाँ बारिश आती तो पानी में पूरा घर डूब जाता है, और गैस पूरा गैस की लाइटें नहीं होती पूरा दिन वहाँ भी। तो अगर गैस की लाइंस नहीं है तो फिर आप हूँ। उसे किस तरह से करती हैं मैनेज? सिलेंडर। दिस इज व्हाट लाइफ इज, दिस इज एग्जैक्टली हाउ लाइफ इज। आपके बच्चों से बात कर सकते हैं, बुला सकते हैं? आ जाओ बेटा, आओ, कम। बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ दिखाना है, इनसे मिलना है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? इधर आइए, इतने प्यारे हैं आप तो।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एंड हाउ आर यू? आपका नाम क्या है? उम्मे हानी। उम्मे हानी ऐसे देखें, कैमरे में देखें। उम्मे हानी, ब्यूटीफुल किड्स। सारिम भाई, यू आर द हीरो मैन। मेरी लाइफ का फरिश्ता है ये। सारिम के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल आदि। अब्दुल हादी। और तुम्हारा? अब्दुल वासी। और तुम्हारा? उम्मे हानी। उम्मे हानी। अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़े होके क्या बनेंगी उम्मे हानी आप? गुड़िया। गुड़िया। ओके, दैट्स नाइस। इनके लिए तालियां तो मिल गुड़िया। ऑलराइट। और आप क्या बनेंगे? फौजी। इनके लिए भी बहुत सारी तालियां जी। और आप क्या बनेंगे? आर्मी। और कौन? आर्मी। आप भी आर्मी में जाएंगे? 2 फौजी हमारे पास हैं और 1 गुड़िया हमारे पास है। दैट्स गुड। अच्छा, मुझे बताओ, आज रोजा है आपका? नहीं, आई लाइक दैट। रोजा नहीं है आपका? है नहीं आपका? आपने रोजा नहीं रखा। अब तो इतनी बड़ी हो गई है, रोजा तो रखना चाहिए था, नहीं रखा। इट्स ओके, इट्स ओके, कल रख लेंगी। ओके, लाइक आप लोग रोजा रखिए अभी आधे दिन का, सही है? हाफ, मतलब लेट्स से 3 आवर्स, 3 घंटे का, सही है? सही है? ओके। सर सार्म नहीं होते, इनको भी जिंदगी नहीं मिलती। तो कभी आपको, जब आप इसी से गुजर रही थी, तो कभी आपको ख्याल नहीं आया कि आपके बच्चे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए? बहुत, मैं दूर रहना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड साहब ले आते थे। देखें, हस्बैंड खाना का मांगो तो आइस देते थे। क्या कह रही हैं? खाना मांगो तो आइस पिलाते थे। खाना मांगो तो आइस पिला। जी। उन्हें उस आइस के पैसे कहां से मिलते थे? जब जेल जाते तो अच्छा काम तो नहीं करते होंगे। राइट। कितनी दफा तो मैं पुलिस स्टेशन से छुड़वा के लेकर आई हूँ, खुद जाके। जब उन्होंने आपको इतना तंग किया, इतना जुल्म किया आप पे, तो उसके बाद जब वो जेल चले गए थे, तो और आपको उनसे रिश्ता भी नहीं रखना था, तो फिर आप उन्हें छुड़वा के क्यों लेके आती थी? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। ये वो बात है जो मैंने शुरू में कही थी। जब तक हम ये सोचना जारी रखेंगे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तब तक ये रास्ता होगा। जी शायर भाई, आज अभी मुझे नहीं पता था, अभी आई ये बहन के यहाँ से, क्योंकि हम जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं ना रास्ते पे उसको। हाँ। तो मगर उधर मसाइल हैं। तो अभी आते ही ये बताया, मैसेज दिया है कि बच्चों को आज फिर शेल्टर होम भेजना है। हालांकि मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसको भी अब छोड़ते हैं कि देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं, आगे सफर करते हैं। अब इसको सपोर्ट करेंगे कि अपनी जिंदगी को ये आगे लेकर के चले। लेकिन वो जो आपका नहीं, बल्कि फैसल भाई का सवाल था ना कि शेल्टर होम कब खत्म होंगे, जो मैंने जवाब दिया था, ये उसका जवाब है। और शेल्टर होम बन क्यों रहे हैं, वो भी इसका जवाब है कि अगर शेल्टर होम ना होता तो इनमें से एक बच्चा भी आज ना होता। ये तो नहीं होती, लेकिन उनका क्या कसूर था? आज अगर ये बच्चे खड़े हुए हैं ना यहाँ पे आपके सामने, तो ये सिर्फ शेल्टर की बदौलत। बिल्कुल। थैंक यू। आप लोग जाइए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी लेके जाएं, ये भी ले जाएं। और मैं नहीं, वो ले लो, ये ले आइए, इनको दे रहा हूं मैं। ये गुड़िया है ना, ले जाइए आप। ओ, क्या टाइम हो गया? मुझे नहीं दे। आइए, मैं आपको लेके चलता हूं। आओ, आओ। सी, ये मुझे देख रही थी वहां खड़े हुए ना। आइए आइए। आप तो भाई मुझे मेरी ज़ारा लग रही हैं। ज़ारा इज माई डॉटर। हाँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जिंदगी की ऐसी बहुत सारी तलखियां होंगी जो आपके सामने आएंगी, उन्हें खत्म करना है। कैसे? इसका फैसला हम करेंगे साथ मिलकर। ब्रेक।